यहाँ पे अगर आपको कोई कीवर्ड लगाना है तो वो तो आप लगा ही सकते हैं, उनको मैं भी इंक्लूड नहीं कर रही। मेथड नेम, मेथड नेम के बाद ब्रैकेट्स में आती है पैरामीटर्स लिस्ट। तो पैरामीटर 1 कॉमा पैरामीटर 2 कॉमा पैरामीटर 3, और जो भी पैरामीटर आप लोग डिफाइन करोगे, ठीक है, उसका डेटा टाइप भी आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हर पैरामीटर का क्या आता है, डेटा टाइप आता है। बट एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि ये चीज बिल्कुल ऑप्शनल रहती है, मतलब जरूरी नहीं है कि मैं पैरामीटर्स लूं। अगर मुझे पैरामीटर के बिना का फंक्शन बनाना है, दैट आई कैन ऑल्सो क्रिएट। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, इसके अंदर करली ब्रैकेट्स का यूज करना होगा, और यहाँ पे आपके मेथड के इंस्ट्रक्शंस आएंगे। जो भी आपको लाइन ऑफ कोड लिखना है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में एक रिटर्न स्टेटमेंट आएगी और उसके साथ एक वैल्यू भी जाएगी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू ऑप्शनल है, ठीक है। कब देना है, इट इज लाइक रिक्वायर्ड व्हेन वी यूज अ डेटा टाइप एज रिटर्न टाइप। तो जब आप एक रिटर्न टाइप को चूज करते हो, मतलब उसमें कोई डेटा टाइप दिखाते हो, तो ऐसे में रिटर्न वैल्यू देना कंपलसरी हो जाता है। अगर आप इसको नहीं दोगे तो एरर आएगा प्रोग्राम में, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ अ मेथड। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई भी मेथड बनाती हूँ, तो इसीलिए हमने इसको दो कैटेगरीज में डाला है। एक ऐसे मेथड जो कि रिटर्न करेंगे वैल्यू को। अब अगर हम एक ऐसा मेथड क्रिएट करते हैं, तो इस डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है। तो इस डेफिनेशन के अंदर मतलब क्या डिफरेंस आएगा इफ वी आर रिटर्निंग अ वैल्यू, जस्ट इट, ठीक है। तो ऐसे में ना आप यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं दोगे, आप यहाँ पे क्या दोगे, डेटा टाइप, ओके। तो ऐसे केसेस में आपको यहाँ पर रिटर्न टाइप नहीं देना है, क्या देना है, रिटर्न टाइप में क्या देना होगा, डेटा टाइप। डेटा टाइप किसका होगा, जो भी वैल्यू रिटर्न करानी है उसका डेटा टाइप आपको यहाँ पे देना होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलती हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया पब्लिक, हमने एक्सेस मॉडिफायर दिया। एक्सेस मॉडिफायर के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो यूजली अभी आप ये ध्यान रख सकते हो कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड या फिर प्राइवेट, आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर दे सकते हो, या फिर कोई मॉडिफायर नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, दैट इज एन ऑप्शनल थिंग। अब यहाँ पे यदि कोई भी मॉडिफायर नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट कौन सा लेगा वो? तो उसके अंदर नो मॉडिफायर ऑप्शन होता है। ऐसे केसेस में आपका जो फंक्शन है उसकी विजिबिलिटी पे डिफरेंस आएगा। विजिबिलिटी में क्या डिफरेंस आएगा, अगर आप कोई मॉडिफायर नहीं देते हो तो विजिबिलिटी क्या रहेगी उस फंक्शन की। देखो आप लोगों ने जैसे जावा पहले भी किया होगा, तो उसमें आप पैकेजेस बनाते होगे, राइट। अब अगर आप नो मॉडिफायर दोगे ना, तो एक फंक्शन उस पर्टिकुलर पैकेज में तो विजिबल रहेगा, बट अगर मैं सेकंड पैकेज में जाती हूँ तो वहां पे इसकी विजिबिलिटी नहीं आएगी, मतलब वहां से मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकती। विजिबिलिटी मतलब एक्सेस, तो मैं इसको किसी दूसरे पैकेज से एक्सेस नहीं कर सकती, सिर्फ सेम पैकेज से एक्सेस कर सकती। अगर मैं यहाँ पे कोई भी मॉडिफायर नहीं दूंगी तो ऐसा रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को मैं एक बार आपको बता भी दूंगी अभी प्रोग्राम जब हम बनाएंगे, ठीक है, कि कैसे आएगा, इसका डिफरेंस क्या आएगा। तो फिलहाल आप एक्सेस मॉडिफायर दे सकते हो, पब्लिक दे सकते हो, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इनमें डिफरेंस क्या है वो भी बताऊंगी। लेकिन फिलहाल अभी हम पब्लिक ले लेते हैं। आफ्टर दिस आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आप डेटा टाइप दोगे। डेटा टाइप डिपेंड करेगा कि कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इंट ले लेती हूँ। जैसे मान लो मैंने ऐड फंक्शन बनाया और मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज को पैरामीटर में लिया, इंट ए एंड बी। अब क्या रहेगा कि जब आप लोग यहाँ पर अपना ऐड फंक्शन बनाओगे, तो मान लो मैंने क्या लिया, इंट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दिया, और अब मैं चाहती हूँ कि जहां पर भी हम वापस जाए ना, वहां पे इसका सम चला जाए, मतलब जो सी की वैल्यू। तो आपको बस करना क्या होगा कि यहाँ पे रिटर्न में क्या लिखना है, अपना सी वेरिएबल देना है। अब देखो अगर कभी आपको ये कंफ्यूजन हो, क्योंकि मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देखा है कि वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या लिखे। इंट की जगह कैर भी आ सकता है, स्ट्रिंग भी आ सकता है, फ्लोट भी आ सकता है, डबल भी आ सकता है। तो एनी डेटा टाइप कैन इवन एनी क्लास नेम कैन कम ऑल्सो, डिपेंड कि आपकी रिटर्न वैल्यू क्या है।
तो इस चीज में अगर कंफ्यूजन होना तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन ये है, आप ये देखोगे कि आपकी कौन सी वैल्यू रिटर्न हो रही है। जैसे यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है, सी हो रहा है, और सी का डेटा टाइप क्या है यहाँ पर, इंट है, राइट। तो अगर सी का डेटा टाइप इंट है तो यहाँ पे रिटर्न टाइप भी इंट आएगा। ओके, तो ये चीज रहेगी। और ऐसे में अगर कभी भी आप इस फंक्शन को कॉल करते हो, ठीक है, तो जब क्योंकि फंक्शन अपने आप काम नहीं करता, सिर्फ एक ही फंक्शन है जो बिना बिना बुलाए आ जाता है। कौन सा फंक्शन है वो? कंस्ट्रक्टर। नहीं, वाइड कौन सा? यस भाई, जावा में एक फंक्शन है जो प्रोग्राम चलाते ही अपने आप आ जाता है, बाकी फंक्शंस को कॉल करना पड़ता है। मेन फंक्शन मेन फंक्शन राइट, तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो मेन फंक्शन कैन बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसे हमें कॉल करना ही पड़ेगा, सॉरी बिना कॉल किए भी आ जाएगा, लेकिन बाकियों को कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल करने के लिए क्या करना है, आप क्योंकि जावा में काम कर रहे हो और हर मेथड किसी ना किसी क्लास का पार्ट है, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट के साथ में आप लोग क्या मेंशन करोगे, मेथड का नेम। ब्रैकेट्स में अगर आपके कोई पैरामीटर्स हैं जो आपको वहां पे सेंड करने हैं मेथड में, जैसे इसमें हम 2 पैरामीटर्स ले रहे हैं, ठीक है, तो वो पैरामीटर्स भी आ जाए, मतलब इनकी वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपकी वैल्यू वेरिएबल में है तो वेरिएबल को डायरेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दो। तो आप यहाँ पर जितने पैरामीटर्स पास करना चाहते हो, तो ये डिपेंड किस पे करेगा कि यहाँ पे कितनी वैल्यू चाहिए। मतलब अगर यहाँ 2 पैरामीटर है तो आप 2 ही वैल्यू भेजोगे, 3 नहीं भेज सकते, एरर आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1 है तो 1 ही भेजना है, तो ये चीज ध्यान में रखनी। अगर नहीं है, कुछ भी खाली है, तो फिर कुछ मत भेजो, तो ये चीज रहेगी। अब क्योंकि हम एक ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है, तो ऐसे में जब वैल्यू आएगी तो उसे कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा और उसमें इसको कॉल करोगे, क्योंकि ऐसे में क्या रहेगा कि जब ये फंक्शन अपना काम खत्म करके एक वैल्यू लेकर आएगा तो वो वैल्यू इस वेरिएबल में सेव हो जाएगी। तो दिस इज हाउ अ रिटर्न वैल्यू फंक्शन वर्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक फंक्शन आ जाएगा जो कि वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और वैल्यू रिटर्न होके कहाँ आ रही है, वेरिएबल में भी आ सकती है, या फिर ये किसी दूसरे फंक्शन में भी आ सकती है। वो हम प्रैक्टिस में लेकर आएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। इतना समझ में आया सभी को? ओके गुड। अब इसी के बाद में ना हमारे पास दूसरा फंक्शन आ जाता है, मतलब जो कि वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे अभी मैं काम करती हूँ ना, मैं इस पूरे को ही लेती हूँ और फिर हम इसका डिफरेंस देखते हैं। So this function will not return any value to the caller. तो देखो, जब आप एक ऐसा फंक्शन बनाते हो which do not return a value, ऐसे में आप रिटर्न टाइप मेंशन नहीं करते, क्योंकि भाई कोई वैल्यू रिटर्न के लिए नहीं है तो नहीं जाएंगे ना। तो ऐसे में आप void लगाते हो, तो void का सिग्निफिकेंस ये आ जाता है कि void will not return, void will not let the method return a value। तो अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते तो रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं आएगी। तो ऐसे में ये फंक्शन क्या करेगा, कॉल होगा, अपना काम करेगा। अगर यहाँ पे कोई आउटपुट प्रिंट हो रही है तो वो प्रिंट कराएगा और एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो मतलब जो भी टास्क परफॉर्म ये करने आया है वो करेगा और उसके बाद एग्जिट हो जाएगा, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और यहाँ पे जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो ऐसे में आपको इसको वेरिएबल में कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई वैल्यू आई ना रही तो उसको स्टोर कहाँ से कराएंगे, राइट। तो दोनों फंक्शंस में ये डिफरेंस है। यहाँ पे आपका डेटा टाइप आता है, यहाँ पे वॉइड आता है। अगर डेटा टाइप आ रहा है तो रिटर्न लगाना है, अगर वॉइड आ रहा है तो रिटर्न नहीं लगाना है। ओके, बाकी पैरामीटर्स तो लेना है या नहीं लेना है वो आपकी चॉइस होगी, जैसे भी फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। समझ में आया सभी को कैसे काम करना है इसमें? यस मैम। ओके गुड। अब देखो आप ना इसका प्रैक्टिस भी करोगे साथ के साथ में, क्योंकि अभी से हम क्या कर रहे हैं आज से। यस रत्नेश। Ma'am, can you please explain the functionality of static keyword which we used in creating a method? बेसिकली जब हम मेथड्स के साथ यूज करते हैं या जनरल वे में पूछ रहे हो? No, ma'am. When we use with methods. When we use with methods, see, देखो अगर अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो मेथड्स के साथ ही हो जाएगा तो अच्छा है, आगे फिर दोबारा नहीं कराऊंगा।
तो स्टैटिक कीवर्ड अगर हम यूज करते हैं विद मेथड्स तो इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? अच्छा देखो, आई थिंक हमने थोड़ा टाइम पहले स्टैटिक कीवर्ड के ऊपर अपना मैंने जब क्लास दिया था तो मैंने आपको स्टैटिक कीवर्ड के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया था. व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैटिक कीवर्ड, पहले आप मुझे ये बताओ. एनीवन? It's skip to initialize again. बेसिकली स्टैटिक क्या करता है? इट enables a variable, basically it will not let, मतलब it will not let the method or variable occupy the memory of the object. मतलब ये कभी भी ऑब्जेक्ट की मेमोरी में ऑक्यूपाइड नहीं होगा, ठीक है? इट विल बी डिक्लेयर्ड ओनली वंस. तो ये सिर्फ वन टाइम डिक्लेयर होगा, ठीक है? ये बार बार डिक्लेयर नहीं होगा मेमोरी में. तो ये चीज रहेगी. तो इट्स पार्ट ऑफ द मेन क्लास, मेन ऑब्जेक्ट. इट विल नॉट कम इनटू द लाइक द सिंपल ऑब्जेक्ट जो भी उस क्लास के बनेंगे. यस अनुराग? Ma'am, in other words, we can also say that when we use static keyword with a method, so we don't need to define the object of that particular method. बिल्कुल. एक्चुअली मैं उसी पॉइंट पे आ रही थी अभी, ठीक है? तो अभी देखो, अभी तक तो हम स्टैटिक का सिग्निफिकेंस देख रहे थे कि क्या होता है. अब अगर मैं इस चीज को मेथड्स के साथ में लेकर आती हूँ, तो ऐसे में आपको क्या करना है? देखो, बिकॉज static methods are not part of any object. That is why we do not require an object to call these methods. मतलब अगर मान लो जैसे अभी तक हमने देखा कि जब भी हम मेथड बना रहे हैं तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है. लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? अगर आपने किसी भी मेथड को स्टैटिक बनाया, उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, आप उसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो. अब इसके अंदर भी दो पॉइंट्स आते हैं, ठीक है? कॉलिंग अ स्टैटिक मेथड फ्रॉम द सेम क्लास, और सेकंड कॉलिंग. अब ये चीज ना मैं जो बता रही हूँ ना, मेथड के लिए भी अप्लाई हो जाएगी और वेरिएबल के लिए भी होगी, इसलिए मैं दोनों के लिए ही बता रही हूँ. तो कॉलिंग अ स्टैटिक मेथड और वेरिएबल फ्रॉम डिफरेंट क्लास. तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, जब आप लोग क्या करते हो, एक स्टैटिक मेथड को सेम क्लास से बुलाते हो, तो आपको बस क्या करना है? फंक्शन का नेम लिखना है, उसके पैरामीटर लिस्ट देनी है, एंड अगर उसमें से कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है तो वेरिएबल में सेव कराओगे, मतलब यहाँ पे var लगा दोगे स्टार्टिंग में इक्वल्स टू के साथ में, अदरवाइज इसको नॉर्मल कर दो. तो फिर तो आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है. सिंपली आप फंक्शन का नाम लिखो, ब्रैकेट्स में पैरामीटर लिस्ट दो और उसके बाद इसको कॉल कर दो. ओके, बट ये ध्यान में रखना है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, ये मेन क्लास में ही डिफाइंड होगा. मतलब उसकी मेमोरी जो रहेगी वो मेन क्लास में ही रहेगी, ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाएगा, डुप्लीकेट होगी. अब इसके बाद ना यहाँ पे जब आप लोग मेथड को, मतलब एक स्टैटिक मेथड को डिफरेंट क्लास से कॉल करोगे, तो ऐसे केसेस में क्या रहेगा? आपको इसको ऑब्जेक्ट के साथ तो तब भी यूज नहीं करना है. आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लास नेम लिखोगे, डॉट के बाद फंक्शन का नेम लिखोगे, और यहाँ पे आपके पास जो पैरामीटर लिस्ट है आप वो प्रोवाइड करोगे. ओके, तो मतलब आपको कहीं पर भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है. आप सीधा, या तो सेम क्लास में हो तो सीधा फंक्शन का नाम ब्रैकेट में पैरामीटर्स प्रोवाइड करो और फंक्शन को कॉल कर लो, और अगर डिफरेंट क्लास में हो तो क्लास का नाम लिखो जिस भी क्लास का ये मेथड है, और उसके बाद उस फंक्शन का नाम या मेथड का नाम लिखो, फिर पैरामीटर लिस्ट दो, एंड दैट्स इट.
ऐसे ही सेम चीज आपकी वेरिएबल के साथ भी, अगर मुझे किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करना है, ठीक है, तो आप सीधा वैर का नेम लिख दीजिए स्टैटिक वेरिएबल को, यू कैन एक्सेस इट। मतलब अगर आपको इसको किसी मेथड में यूज करना है, किसी दूसरे वेरिएबल में इसको कैलकुलेट कराना है, सीधा वैर नेम आएगा। और अगर आप मान लो दूसरी क्लास को कॉल कर रहे हो तो क्लास नेम डॉट वैर, ठीक है, जहां पे भी यूज करना है सिंपली आप ऐसे यूज करो। तो स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल दोनों इसी तरीके से एक्सेस हो जाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस अतुल। मैम स्टैटिक वेरिएबल अपन नॉन स्टैटिक मेथड में एक्सेस नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ देखो, बहुत अच्छा पॉइंट पूछा है इस चीज का। एक्चुअली दिस इज अ प्रॉपर्टी। बेसिकली क्या रहता है, जब हम स्टैटिक कीवर्ड की बात करते हैं तो स्टैटिक कंटेंट बोल रही हूँ मैं, तो कंटेंट में मेथड और वेरिएबल दोनों आ जाएंगे, ठीक है। कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम अ नॉन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। मतलब कॉन्टेक्स्ट मतलब जो ब्लॉक हो जाता है आपका। तो कभी भी आप स्टैटिक कंटेंट को नॉन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट से कॉल नहीं कर सकते। ये चीज इसके साथ में एक रिस्ट्रिक्शन आती है, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है आपको। तो अगर आप एक स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसे स्टैटिक मेथड से ही कॉल करो। मतलब जहां पे कॉल कर रहे हो वो भी एक स्टैटिक मेथड होना चाहिए, तभी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज ये वहां पे वर्क नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अभी इन्हीं सब चीजों को जितना हमने अभी तक समझा है मैथड्स के बारे में ना, इसी चीज को अगर मैं प्रैक्टिकली करती हूँ यहाँ पर, तो लेट्स सी क्या डिफरेंस आता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अपने मैथड्स के लिए अलग से पैकेज बना लेते हैं। चलिए, और पैकेज का नाम हम रख देते हैं मेथड्स डेमो। अब इसी में ही हम एक क्लास और क्रिएट कर लेंगे, और इस क्लास का नाम हम रख देते हैं मेथड्स 1 कर देते हैं, ठीक है। मैं भी इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं ले रही हूँ। नाउ हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ मेथड्स को क्रिएट करेंगे। तो इसमें ना मैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बनाऊंगी। जैसे पहला मेथड मैंने बना दिया पब्लिक वॉइड ऐड, सिंपल सा मेथड बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें नो रिटर्न वैल्यू है क्योंकि मैंने वॉइड लगा दिया। अब नो रिटर्न वैल्यू है तो ऐसे में हमें बस करना क्या होगा, यहाँ पे आना है। मैं इसमें सम को प्रिंट करा देती हूँ, ठीक है, इस तरीके से a+b करके। अब ऐसे ही मान लो मैं दूसरा मेथड लेती हूँ। अब इंट सब ले लिया मैंने। अब सब मेथड क्या करेगा, 2 वैल्यूज को रिसीव करेगा और उसके बाद में यहाँ पे क्या करेगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है वो रिटर्न कर देगा। तो मैं a-b रिटर्न कर रही हूँ, ओके, क्योंकि मेरे पास एक क्या आ रही है, इंट वैल्यू है। तो मैं इंटीजर वैल्यू को माइनस जब करूंगी तो इंट ही आंसर आएगा, तो उसको रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। तो इसलिए हमने इसका रिटर्न टाइम इंट रख दिया। अब ऐसे ही अगर मान लो आप कभी क्या करते हो, जैसे कि मान लो एक मेथड और बनाते हैं, मान लो मुझे कैरेक्टर रिटर्न कराना है, तो मैं कैर में क्या रिटर्न करा रही हूँ, मान लो हम इसमें स्काई एस की कैर को रिटर्न करा रहे हैं। मतलब मेरे पास एक नंबर आएगा और उस नंबर का मुझे एस की वैल्यू रिटर्न कराना है। तो क्या करेंगे, इस फंक्शन में हम रिटर्न करा देते हैं, टाइप कास्ट कर देंगे कैर को और एन के साथ में यहाँ पे सेंड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये वाला फंक्शन बन जाएगा, ओके। ऐसे ही यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लो मैंने बिना पब्लिक के एक फंक्शन बनाया, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन और बना देती हूँ। इसके अंदर क्या करते हैं, चलो वॉइड या फिर हम इंट करते हैं इसको, ठीक है। और इंट में हम ले लेते हैं कैलकुलेट डिजिट्स। अब जो भी नंबर आएगा n, उसकी मुझे डिजिट्स को कैलकुलेट करना है। अब जो डिजिट्स को कैलकुलेट करने का हमारा प्रोग्राम था, आई थिंक हमने कल ही बनाया था, तो मैं जस्ट ज़्यादा इसमें कोड अभी लिखूंगी नहीं, आई एम जस्ट गोइंग टू गेट दिस कोड फ्रॉम हेयर। तो हमने जो डिजिट वाला लॉजिक यहाँ पे बनाया था, मैं जस्ट इसी को यूज कर लेती हूँ। और यहाँ ले आते हैं। तो
तो यहाँ पर क्या होगा, हमने डी ले लिया, लूप चला गया और उसके बाद हमने यहाँ पे डिजिट काउंट किया, आफ्टर दैट ये रिटर्न करेगा डी की वैल्यू को। ठीक है, तो ये मेरा एक ऐसा मेथड है जो विदाउट एक्सेस मॉडिफायर। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसका भी हम देखेंगे सेटअप। अब ऐसे ही यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर एक और मेथड ले लेते हैं। मान लो मैंने एक और मेथड बना दिया, चलो एक काम करते हैं ना, हमने जो ये आर्मस्ट्रांग वाला बनाया था इसी में से ये वाला मेथड ले लेते हैं, कैलकुलेट पावर। अब मैं इस प्रोग्राम को क्या करती हूँ, अब पहले तो मैं इसका एक्सेस मॉडिफायर हटा रही हूँ और इसको सिर्फ स्टैटिक बना देती हूँ, स्टैटिक इंट कैलकुलेट पावर। तो मैंने इस मेथड को क्या बना दिया, स्टैटिक बनाया। ठीक है, अब मेरे पास ये जो कई तरह के मेथड्स बन गए, मैंने अलग अलग क्यों लिए, ताकि हम क्या देख सके, इनकी यूसेज देख सके। राइट, तो हमने अलग अलग 5-6 मेथड्स बना दिए, किसी में हमने एक्सेस मॉडिफायर हटा दिया, किसी में हमने एक्सेस मॉडिफायर के साथ साथ हटा दिया तो सही स्टैटिक लगा दिया। अब इनमें डिफरेंस क्या आएगा, देखो अगर मान लो मैंने यहाँ पर आती हूँ और मैं क्या यूज करती हूँ, इसमें मेन फंक्शन इसमें लगाती हूँ प्रोग्राम में। ओके, अब मैं अगर मेन लगाती हूँ तो मुझे अपनी ही क्लास के मेथड्स को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि देखो मेन क्या है, एक स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। अब मैं स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में एक नॉन स्टैटिक मेथड को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे क्या करना होता है, मतलब ये हम ये देख रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं इसमें, स्टैटिक मतलब एक्सेस कर रहे हैं नॉन स्टैटिक मेथड फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो ऐसे केसेस में ना, अभी देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमारी क्लास का नाम था मेथड्स 1, m1 कर देते हैं इक्वल्स टू मेथड्स 1। ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, फिर आएंगे m1 और अब m1 की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हो जो नॉन स्टैटिक मेथड है। तो यहाँ पे स्टैटिक से मतलब बेसिकली अगर आपको स्टैटिक टू स्टैटिक कॉल करना है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, नॉन स्टैटिक को स्टैटिक से कॉल कर रहे हो। तो यहाँ पे आप इसको कैसे कॉल करोगे, ऑब्जेक्ट बनाकर। ठीक है, तो अभी देखो हमने यहाँ पर जो ऐड मेथड बनाया था, अब ऐड मेथड जो था वो वॉइड मेथड है, तो मतलब वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो हम इसको डायरेक्ट कॉल करेंगे। तो m1 डॉट ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हम 2 वैल्यूज दे देते हैं। ऐसे भी ले सकते हो अगर आपको यूजर से वैल्यू इनपुट करानी है। ठीक है, तो यूजर से वैल्यू लिख के दे सकते हो, तो दोनों पॉसिबल है। अब देखो ऐड वाले मेथड में तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू दे दी 1, 0, 1 एंड 20, जिसको ऐड करके ये रिजल्ट को डिस्प्ले करा देगा। अब इसकी जगह पे अगर मान लो मुझे सब वाला मेथड देना है, लेकिन मैं उसमें वैल्यू यूजर से लेना चाहती हूँ, तो वैसे तो आप इसको वेरिएबल में भी ले सकते हो और डायरेक्ट भी ले सकते हो। तो एंटर 2 वैल्यूज कर देते हैं, 2 सबट्रैक्ट। तो मैं ये भी कर सकती थी ना, अब देखो क्योंकि सब मेथड क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब जो भी रिजल्ट आएगा वो हम इसमें सेव कराएंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं m1 डॉट सब और यहीं पर हम sc डॉट नेक्स्ट इंट कर देते हैं। ठीक है, 2 बार। तो ये क्या करेगा, वैल्यू इनपुट भी कराएगा, फंक्शन में सेंड करेगा, वहां से वैल्यू सब्ट्रैक्ट होकर यहाँ आएगी और उसका आंसर स्टोर हो जाएगा रिजल्ट। तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब रिटर्न वैल्यू वाला फंक्शन जो है उसमें वैल्यू पास करना जरूरी है। ऐसे भी ले सकते हो, या मान लो मैंने यहाँ पे लिया m1 डॉट सब, कोई वेरिएबल है तो वेरिएबल प्रोवाइड करोगे, नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हो। तो इस तरीके से वैल्यू अब स्टोर नहीं होगी लेकिन प्रिंट में प्रिंट हो जाएगी। तो दोनों तरीके से पॉसिबल है, डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, इनपुट लेके भी दे सकते हैं, या फिर आपके पास वैल्यू अगर किसी वेरिएबल में सेव है तो वो भी दे सकते हैं। तीनों चीजें पॉसिबल। तो ये तो 2 फंक्शन हो गए जो हमने क्या देखा, एक विद रिटर्न टाइप और एक विदाउट रिटर्न टाइप, कैसे कॉल करना। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पे। तीसरा ऑप्शन था कैरेक्टर का, मतलब मुझे एक नंबर पास करना था और जो भी नंबर मैं पास करूंगी उसका स्काई वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, स्काई कह लो या यूनिकोड कह लो। तो हमें काम और करते हैं ना, मैं इसको डायरेक्ट सिस आउट में ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसमें कैप देखना चाहती हूँ। ठीक है,
और जो भी मान लो, चलो हम यहाँ पे ना ये कर लेते हैं कि जो रिजल्ट आएगा ना सब्ट्रैक्शन का, लेकिन ये माइनस में भी जा सकता है, तो हमें माइनस का नहीं चाहिए होगा। चलो फिर अभी हम क्या करते हैं, खुद से ही लेते हैं वैल्यू। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, m1 डॉट स्काई कैर, और स्काई कैर के लिए ना मैं यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू दे देती हूँ, 335 ले लेते हैं या 135 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या प्रिंट होता है। तो मतलब कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर वैल्यू के लिए क्या करना है, कैरेक्टर ही रिटर्न टाइप होगा। तो कैरेक्टर रिटर्न टाइप है तो वैल्यू भी कैर में ही आके सेव होती है, चाहे तो आप ऐसे लो, या फिर मान लो मैंने यहाँ पे ch ले लिया और यहाँ पे कैर ch वेरिएबल बना के यहाँ पे कैरेक्टर को गेट करा दिया। तो मतलब जैसी वैल्यू रिटर्न होके आएगी, इंट आएगी तो इंट में स्टोर होगी, कैर आएगी तो कैर में स्टोर होगी, दोनों चीजें रखनी है। ओके, तो ये होगी कैरेक्टर की कॉलिंग, जो कैरेक्टर इनपुट आ रही है रिटर्न वैल्यू में। अब आते हैं एक्सेस मॉडिफायर वाले में, देखते हैं। देखो एक्सेस मॉडिफायर वाले में यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि सेम क्लास है। बस ये रहेगा कि जैसे हमने यहाँ पर क्या करवाया था, डिजिट काउंट कराया था, तो डिजिट्स किसकी काउंट करानी है, जैसे कि आपने यहाँ लिया, चलो मैं इसको डायरेक्ट सिस आउट में लेती हूँ। तो डिजिट्स इन, मान लो ये वैल्यू है मेरी, और अब आप यहाँ पे क्या करो, m1 डॉट क्या करो, कैलकुलेट डिजिट्स, और इसमें नंबर दे दो। तो जो भी नंबर होगा उसका क्या करेगा, डिजिट कैलकुलेट करेगा। अच्छा, अब ये चीज देखना है, अभी तो मैंने सेम क्लास से कॉल किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अच्छा, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक न्यू क्लास बना देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम मेथड्स 2 कर देते हैं इसको, इसमें एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी लगा देते हैं। अब ये हो गई दूसरी क्लास जो कि सेम पैकेज में है, मतलब पैकेज का नाम क्या है, लूप्स, दोनों का। तो मेथड्स 2 भी यहीं पर है और मेथड्स 1 भी यहीं पर है, दोनों ही क्लासेस सेम मेथड्स, मतलब डिफरेंट पैकेज हो गया गलती से। तो एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं जरा, ठीक है। तो मेथड्स 1 और 2 दोनों सेम पैकेज में, जिसका नाम क्या है, मेथड्स टेक। अब दोनों क्लासेस जब सेम पैकेज में हैं, तो बस मुझे अगर किसी भी क्लास का मेथड एक्सेस करना है जिसका एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, मतलब वहाँ पे हमने पब्लिक यूज नहीं किया, तो बस मुझे करना क्या होगा, मेथड्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जैसे मैं उस क्लास में कर रही थी। और यहाँ पे आकर आप किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हो जो कि मेथड्स 1 क्लास में, राइट, क्योंकि हमने अभी उनके एक्सेस मॉडिफायर्स पे ज्यादा काम नहीं किया, या तो हमने पब्लिक दिया है या फिर नो मॉडिफायर दिया। तो अब यहाँ पर आएंगे, और अगर मान लो अभी मैं यहाँ पर डिजिट्स को देखना चाहती हूँ, इन कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, और मैंने लिखा m1 डॉट कैलकुलेट डिजिट्स, और यहाँ पे नंबर दे दिया। तो जो भी नंबर मैं दूंगी उसके डिजिट्स आ जाएंगे। तो देखो सेम क्लास में भी एक्सेस हो रहा था, राइट, विदाउट एनी प्रॉब्लम, एंड डिफरेंट क्लास में भी एक्सेस हो रहा है। अब इसको हम यूसेज को पता है क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इस मेथड के अंदर कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाया, मतलब पब्लिक नहीं लगाया मैंने। तो इसका डिफरेंस देख रहे हैं कि क्यों आएगा, अब क्या डिफरेंस आएगा। अभी तक तो मैं इसको सेम पैकेज में ले रही हूँ, अभी मैं इसमें एक और चेंज करती हूँ। देखो मेरे पास यहाँ पे 3 पैकेज है, एक पैक 1 है, एक मैट्रिक्स डेमो है और एक लूप्स है। तो मैं पैक 1 में चली जाती हूँ और यहाँ पे अब एक क्लास बनाती हूँ। कौन से पैकेज में, पैक 1 में, मतलब डिफरेंट पैकेज। तो यहाँ पे हम बना देते हैं मेथड्स 3 या मेथड्स डेमो 3 कर देते हैं, और यहाँ पे भी एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लेते हैं। अब देखो अगर मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे डिफरेंट पैकेज की मेथड को यूज करना है, तो ऐसे में ना मुझे उसको इंपोर्ट लगाना पड़ेगा, बिना इंपोर्ट के तो ये काम ही नहीं करेगा। तो चलो मैं एक काम और करती हूँ, मान लो मैंने ये वाला कोड कॉपी किया एज इट इज, मेथड्स 3 में आए, यहाँ रख किया। जैसे ही मैंने देखो इसको यहाँ पे यूज किया, यहाँ पर इसका इंपोर्ट भी आ गया, मेथड्स डेमो डॉट मेथड्स 1, क्योंकि जब डिफरेंट पैकेज की क्लास आती है तो उसको इंपोर्ट लगाना पड़ता है। अब लेकिन यहाँ देखो मैंने इंपोर्ट तो लगा दिया और ऑब्जेक्ट भी बन गया विदाउट एनी प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर ना आपको एक एरर दिखेगा। एरर क्या दिखा रहा है, द मेथड कैलकुलेट डिजिट्स फ्रॉम टाइप मेथड्स 1 इज नॉट विजिबल। नॉट विजिबल का मतलब है कि इसकी एक्सेस यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि हमने यहाँ पे इसको नो मॉडिफायर दिया है, और जब किसी भी मेथड का नो मॉडिफायर होता है या वेरिएबल का भी होता है इवन, तो वो मेथड या वेरिएबल दूसरे पैकेज में एक्सेस नहीं होता। सेम पैकेज में हो जाएगा, सेम क्लास में हो जाएगा, बट डिफरेंट पैकेज में नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। इवन अगर चाइल्ड क्लास है तब भी नहीं होगा, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये चीज, ये जो हमने अभी प्रॉपर्टी देखी ना, ये इन दोनों मेथड्स पे अप्लाइड होगी, चाहे स्टैटिक हो या फिर इन नॉर्मल वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको अगर हमने पब्लिक नहीं बनाया तो दूसरे पैकेज में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखना। आफ्टर दैट आते हैं अभी स्टैटिक ऑप्शन पे, कि स्टैटिक हमने जो मेथड बनाया है इसको एक्सेस करना है सेम क्लास में। तो स्टैटिक मेथड को आप विदाउट एनी ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हो। मेथड का नाम क्या था? कैलकुलेट पावर, और इसके अंदर हमें रिटर्न टाइप दिया था इंट। ठीक है, मतलब हमें 2 वैल्यू देनी पड़ेंगी। तो मान लो मुझे यहाँ पर ही देखते हैं इसको डायरेक्ट, तो मान लो मुझे कैलकुलेट कराना है इसको, पावर को। अब देखो मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, डायरेक्ट फंक्शन का नाम लिखा है सेम क्लास में। स्टैटिक टू स्टैटिक कॉल कर सकते हैं, मतलब मैंने मेन मेथड में इसको कॉल किया, तो यहाँ पे मैं एक नंबर दे देती हूँ, मतलब जिसकी मुझे पावर निकालनी है। मान लो मुझे 4 की पावर निकालनी है और इसकी पावर 3 निकालनी है, तो जो भी आउटपुट आएगी वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पर इसको यूज कर रही हूँ तो इजिली वर्क कर रहा है। इवन मैं यहाँ पर देखो इसके अंदर क्या कर सकती हूँ, मान लो मेरे को डिजिट वाले प्रोग्राम में भी जरूरत है किसी चीज की, मतलब आप सेमी क्लास में एक नॉन स्टैटिक मेथड से, ये तो हो गया ना स्टैटिक टू स्टैटिक, और हमने ये भी देख लिया स्टैटिक टू नॉन स्टैटिक को कैसे कॉल करें, राइट। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं एक मेथड लेती हूँ डिजिट्स वाला, या कोई भी मेथड ले लो, एनी मेथड कैन बी। अगर मैं इसको यहाँ पे रन करती हूँ तो मतलब नॉर्मल मेथड से भी मैं स्टैटिक मेथड को डायरेक्ट कॉल कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि वी कैन एक्सेस स्टैटिक मेथड फ्रॉम नॉन स्टैटिक मेथड आल्सो विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टैटिक टू स्टैटिक ही जाएगा। मतलब अगर मेरे पास एक्सेस हम क्या कर रहे हैं, इसका उल्टा कर रहे हैं, मतलब नॉन स्टैटिक से नॉन स्टैटिक मेथड को एक्सेस कर रहे हैं स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट से, तो ऑब्जेक्ट बनेगा। उल्टा होगा तो कुछ नहीं होगा, वो तो नॉर्मल चलेगा। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान में रखना। अब अगर स्टैटिक मेथड को सेम क्लास से कॉल कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्लास का नेम नहीं, कुछ नहीं लगाना, सिर्फ मेथड का नाम। लेकिन अगर मान लो मुझे यही चीज कहाँ से कॉल करनी है, डिफरेंट क्लास से कॉल करनी, यहाँ से कॉल करनी, सो इन दैट सिनेरियो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर मैंने ऐसे लिखा तो वो एरर देगा, क्योंकि वो कहेगा कि भाई कैलकुलेट पावर नाम का कोई फंक्शन मुझे इस क्लास में नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी कि कौन सी क्लास का मेथड है। तो ये किस क्लास का मेथड है, मेथड्स 1 का। तो अगर मैं मेथड्स 1 लिखती हूँ, उसके बाद लिखती हूँ डॉट कैलकुलेट पावर, तो ये यहाँ पे एक्सेस हो सकता है। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना है। मतलब अगर डिफरेंट क्लास है तो क्लास के नाम के साथ स्टैटिक वाले मेथड का नाम लिखो, एक्सेस हो जाएगा विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। और अगर सेम क्लास है तो सिंपल मेथड का नाम आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब देखो, क्योंकि मैंने इस स्टैटिक मेथड को पब्लिक नहीं बनाया, तो मैं इसको अगेन डिफरेंट पैकेज में कॉल नहीं कर सकती, तो मैं इसको कॉल करूंगी भी नहीं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, एरर ही आएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको एक्सेस नहीं करेंगे। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट सभी को? एनी डाउट्स? यस मैम। ओके, ठीक है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी हमने देखी है मेथड्स की, तो मेथड्स को आपको एक्सेस करना है, यूज करना है। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट आ रही है तो आप मुझे बता सकते हो, इसमें भी आई विल क्लैरिफाई दैट थिंग आल्सो। तो अभी देखो, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, मेहनत हमने इसमें करी ली है। देखो सम तो आ गया। अगर मान लो मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए वैल्यू दे देते हैं, सॉरी, तो वैल्यूज देते हैं, तो उसका सब्ट्रैक्शन आ गया, और ये हमारा इसका कैरेक्टर भी आ रहा है, यहाँ पे 64 दिखा रहा है, डिजिट्स बता रहा है। ठीक है, कितनी डिजिट्स है, फाइन। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज आपकी प्रिंट हो जाएंगी। ओके, आई थिंक डिजिट्स वाले में ना हमने क्या किया, प्रिंट जब करवाया स्पेस नहीं दिया, इसलिए वैल्यू मिक्स होकर आ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सारे मेथड्स ठीक से कर रहे हैं काम। तो ये वाले 2 प्रोग्राम्स में शेयर कर दूंगी, तीनों ही इनफैक्ट, तो आप इनको भी रन करके देख सकते हो।
ठीक है, या फिर मैं आपको अपना ये पूरा मैम प्रोजेक्ट ही दे दूंगी, इसमें सारे प्रोग्राम आ जाएंगे आपके। मैम हाँ जी, मैम so we can say that by default is taking protected as a access specifier. देखो अभी एक्सेस स्पेसिफायर पे आऊंगी मैं, बट अभी थोड़ा एक आइडिया दे देती हूँ फिलहाल तो, क्योंकि अगर मैं एक्सेस स्पेसिफायर्स पे जाऊंगी ना तो पूरा क्लास उसी में चला जाएगा। एक्सेस स्पेसिफायर में अगर आप प्रोटेक्टेड यूज करते हो ना, तो प्रोटेक्टेड का इतना यूज है कि लेट्स सपोज आपने कोई मेथड बनाया और मैंने उसको प्रोटेक्टेड कर दिया, और चलो मैं यहाँ पे ना इसकी एक्सेस बता देती हूँ। तो सेम क्लास में यूज हो सकता है, राइट? तो ठीक है, तो सेम क्लास में एक्सेस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे मतलब अगर मैं सेम क्लास में एक्सेस हो जाएगी, मतलब सेम पैकेज, ठीक है, डिफरेंट क्लास, यहाँ से भी एक्सेस हो जाएगा। और मतलब अगर मैं किसी चीज को प्रोटेक्टेड बना रही हूँ तो डिफरेंट पैकेज, काम करते हैं तो इसको मैं यहाँ पे सीक्वेंस वाइज लगा देती हूँ। सेम क्लास में एक्सेस हो जाएगा, सेम पैकेज डिफरेंट क्लास में भी हो जाएगा, और मतलब बेसिकली प्रोटेक्टेड वाला ऑप्शन है तो सेम पैकेज सब क्लास में भी हो जाएगा। सब क्लास मतलब जब हम इनहेरिटेंस का यूज करेंगे। अब सेम पैकेज में तो सब जगह यूज होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं डिफरेंट पैकेज की बात करती हूँ, तो डिफरेंट पैकेज में ये कहाँ पे एक्सेस हो सकता है? सब क्लास के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली यू कैन से प्रोटेक्टेड member of a class cannot be accessed from different package non subclass। सिर्फ एक ही जगह होती है जहां पे इसकी एक्सेस नहीं होती, डिफरेंट पैकेज नॉन सब क्लास, ओके। बाकी सब जगह ये एक्सेस हो सकता है। तो ये दिस इज द फीचर ऑफ अ प्रोटेक्टेड मेंबर। क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes. मैम Okay. सब क्लास मींस? सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हो, इनहेरिटेड क्लास भी बोल सकते हो। इनहेरिटेंस का यूज किया था आपने यस मैम। जावा में, जैसे कि हम एक पेरेंट क्लास बनाते हैं फिर उसकी चाइल्ड क्लास बना देते हैं, तो सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास। यस मैम। ओके, ठीक है। तो एनी अदर डाउट एनीवन? नो? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब देखो अभी तक हमने मैथड्स का आज जो टॉपिक रिवाइज किया है ना, इसी के बेसिस पे हम अपने आगे के जो प्रोग्राम्स करेंगे उसमें हम अपने टास्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को ना आज मैं एक सेल्फ लर्निंग कंटेंट दे रही हूँ रन करने के लिए। आप लोगों को ऊप्स का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत अपने आप से आज से पढ़ना है, ठीक है। और एक छोटा सा मैं इसमें आपको एमसीक्यू भी दूंगी विच ऑल ऑफ यू हैव टू गो फॉर। तो आप लोग अपना अपना एलएमएस एक्सेस करोगे, सबसे पहले तो, ठीक है। और इसके अंदर आप लोग, अच्छा एजेपी जावा यार आप लोगों का आया नहीं ना अभी तक, ठीक है। चलो मैं एक काम करती हूँ, अभी मैं आपको इसमें इसका मैं एक्सेस प्रोवाइड करवाती हूँ, ठीक है। तो एजेपी जावा में ना आप लोगों को करना क्या था कि आप लोगों के पास यहाँ पे सेल्फ लर्निंग कंटेंट है जिसमें आपके पास इसका फैसिलिटेशन गाइड है ऊप्स कॉन्सेप्ट के ऊपर, और यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है। तो आप सबको करना ये होगा कि आप लोग इन दोनों के, ठीक है, इन दोनों का स्टडी करोगे, और कोई कंफ्यूजन होता है अगर इसमें तो आप लोग मुझे बताओगे। फिलहाल के लिए मैं ये कर सकती हूँ कि मैं ये दोनों की दोनों पीडीएफ्स ना आप सबको शेयर कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास ये वाला एक्सेस आई डोंट थिंक अभी है। तो मैं ये पीडीएफ शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ में,